चलिए हमारे तय कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10C। अभ्यास 10C को हम लोग हल करने वाले हैं। इसमें पहला प्रश्न हम लोग को दिया चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD बराबर 3.8 सेंटीमीटर CD की नाप कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं पहले प्रश्न को, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चतुर्भुज की रचना करनी है, लेकिन हम लोग को पहले जो दिया हुआ है पहले एक बार हम उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं, हम दिया है जो जो हमें दिया है उसको नोट करते हैं। ठीक है, इसमें जो भी चतुर्भुज रहेगा उसमें AB भुजा हम लोग की रहेगी 3.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे BC भुजा रहेगी 3 सेंटीमीटर। चलिए, और यहाँ पे AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और यहाँ पे AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर और BD भुजा रहेगी इसमें 3.8 सेंटीमीटर। चलिए, तो पहले हम लोग ABCD चतुर्भुज का रचना कर लेते हैं ना। पहले यहाँ पर हम लोग AB बराबर यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर हमें रेखाखंड खींचना है, तो यहाँ पर हम लोग पहले एक आधार हम लोग बना ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से यहाँ पे हम लोग 2 खाना इधर तक ही हम लोग को लेना है। ठीक है, तब ये हम लोग का हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर। चलिए, नामकरण हम लोग कर देते हैं AB, ये हम लोगों ने लिया 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ना यहाँ पे B देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ से ना इस भी भुजा में C है, इस भी भुजा में C है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए B बिंदु हम लोग को पता है BC कितना होना चाहिए। अब C बिंदु को हम लोग को प्राप्त करना है। देखिए BC किन किन भुजाओं में, इन दोनों भुजाओं में C है, तो यहाँ से A से लेकर हम लोग यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का चाप कटा देंगे और यहाँ पे बिंदु B से लेकर हम लोग 3 सेंटीमीटर का चाप कटा देंगे, तो हम लोग को जो C बिंदु है वो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रकार की मदद से हम लोग बना लेते हैं। देखिए B से C तक के बीच की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना, तो हम लोग यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम लोग इस तरह से प्रकार में भर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग बिंदु B को केंद्र मानकर हम लोग इस तरह से हम लोग चाप कटा दिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का हमने चाप कटा दिया। अब बिंदु A को मानकर, है ना, ये बिंदु क्या थे, हम लोग यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से 4.5 सेंटीमीटर चाप भर लिया। ठीक है, 4 और 5 के बीच में आएगा 4.5। ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर का हमने चाप भर लिया। अब बिंदु A को हम लोग केंद्र मानेंगे क्योंकि AC के बीच की दूरी कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने चाप कटाया, तो यहाँ पर हम लोग को एक कटान बिंदु मिला। ठीक है, अब ये कटान बिंदु ही हम लोग का है C बिंदु। ठीक है, अब यहाँ BC के बीच की दूरी हम लोग को कितना हो जाएगी, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर और AC के बीच की दूरी, यहाँ पे AC हम लोग का विकर्ण है। ठीक है, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम लोग चलिए यहाँ पे ना, अब हम लोग D बिंदु को ज्ञात करते हैं ना, जो भी शीर्ष है हम लोग का D। ठीक है, उसको ज्ञात करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे AD है, A में BD है, यहाँ पे BD है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग D बिंदु को भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ना यहाँ पे BD के लिए हम लोग 3.8 सेंटीमीटर चाप भरते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सेंटीमीटर यहाँ हो जाता है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के हम लोग 2 खाना इधर तक ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 3.8 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर से 2 खाना उधर तक ही। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया 3.8 सेंटीमीटर। तो बिंदु B को हम लोग केंद्र मानकर यहाँ पे इस तरह से हम लोग चाप कटा देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 3.8 सेंटीमीटर का यहाँ पे हम लोगों ने चाप कटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बिंदु A को केंद्र मानकर ना 2.3 सेंटीमीटर का हम लोग चाप लेते हैं। ठीक है, क्योंकि AD यहाँ पे 2.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2.3 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और यहाँ से हम लोग 3 खाना लेंगे। ठीक है, तो 2.3 सेंटीमीटर हमने प्रकार में चाप भर लिया। अब बिंदु A को हम लोग केंद्र मानेंगे और इस तरह से हम लोग चाप कटा देंगे। ठीक है, तो चाप कटा दिया, तो यहाँ पर जो हम लोग को कटान बिंदु मिला है यही हम लोग का बिंदु D है। ठीक है, चलिए अब सबको मिला दीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे C को भी मिला दिया, बिंदु A से हम लोग D को भी मिला देते हैं और यहाँ पे DC को भी हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, चलिए तो DC को भी हमने खींच दिया। साथ साथ हम लोग यहाँ पे जो विकर्ण AC है, ठीक है, इसको भी हम लोग खींच देते हैं।
क्योंकि AC की लंबाई भी हमें दिया था, इसका भी हम लोगों ने चाप कटाया था। और यहाँ पर हमें दिया हुआ ना कि CD की लंबाई हम लोग को नाप कर बताना है, तो CD की लंबाई हम लोग बाद में नाप कर दिखा देंगे, ठीक है, जो भी रहेगा हम लोग का। देखिए सबका हम लोग भुजाओं की लंबाई लिख देते हैं। BC हम लोगों ने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चाप भर कटाया था, ठीक है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमने लिया था। यहाँ पे AD हमने कितना 2.3 सेंटीमीटर का चाप कटाया था, 2.3 सेंटीमीटर। और साथ साथ जो AC हम लोग का या विकर्ण था हम लोग का, यहाँ पे हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर का चाप कटाया था। तभी हम लोगों ने यहाँ से A से C के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर थी, इस तरह से हमने चाप कटाया। और यहाँ BC 3 सेंटीमीटर चाप कटाया था, तभी हम लोगों ने बिंदु C हम लोगों ने प्राप्त किया था, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग रचना सब लिख देते हैं, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक चतुर्भुज ABCD की रचना की, ठीक है। रचना तो हम लोगों ने कर दिया, बस जैसे हम लोगों ने किया है उस तरह से आप लिख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रचना, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हम लोग सर्वप्रथम AB बराबर 3.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है, अखंड खींचा, है ना। और फिर हमने, चलिए यहाँ पर सेकंड लिख देते हैं। सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, देखिए यहाँ पर बिंदु A भी हम लोग को ज्ञात था, बिंदु B भी ज्ञात था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे C बिंदु को ज्ञात कर लिया, ठीक है। BC का वैल्यू हम लोग को 3 सेंटीमीटर दिया था, BC भुजा की लंबाई, और AC भुजा की लंबाई यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर दिया था। तो ऐसे हम लोगों ने 4.5 सेंटीमीटर का चाप कटाया और B बिंदु से 3 सेंटीमीटर का चाप कटाया, और जो कटान बिंदु मिला वही हम लोग को बिंदु C मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बिंदु B को केंद्र मानकर बिंदु B को केंद्र मानकर हमने 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तथा बिंदु A को केंद्र मानकर हमने 4.5 सेंटीमीटर लिया था, 4.5 सेंटीमीटर चाप कटाया, ठीक है। जो कि यहाँ पर जहाँ पर ये दोनों हम लोग चाप कट रहा था, ठीक है, वही बिंदु C था, कटाया और बिंदु C प्राप्त किया, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट पे हम लोगों ने किस तरह से हम लोगों ने D बिंदु को प्राप्त किया उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए यहाँ पे AD की लंबाई हमें दे दिया था 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है। AD भुजा की लंबाई हमें 2.3 सेंटीमीटर था, तो इस तरह हम चाप कटाएं। यहाँ पे BD दे दिया था 3.8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लोगों ने BD यहाँ पर हम लोगों ने चाप 3.8 सेंटीमीटर कटाया था, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने कटाया था, यहाँ पे BD 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग बिंदु B को केंद्र मानकर हमने BD 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.8 सेंटीमीटर, तथा बिंदु A को केंद्र मानकर हमने देखिए 2.3 सेंटीमीटर चाप कटाया, ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर चाप रहेगा, कटाया और बिंदु D प्राप्त किया, ठीक है। इस तरह से चतुर्भुज के हम लोगों ने चारों शीर्ष प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब सबको हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। तो ये हम लोग का चतुर्भुज का यहाँ पे निर्माण हो गया, ठीक है। तो चौथा हम लोग पॉइंट लिख देते हैं हम लोग भुजा AB तो हम लोगों ने पहले ही खींच लिया, इसको हमने लिख दिया है, ठीक है, AB खींच लिया था। और फिर यहाँ पे C बिंदु मिल गया था, तो यहाँ पे इसको भी BC को मिला दिया, यहाँ पे CD को मिला दिया, AD को मिला दिया, ठीक है। भुजा लिख देते हैं BC कामा CD भी खींच दिया, कामा AD, ठीक है, AD इसकी बात करें खींचा, ठीक है। और अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया,
ठीक है। चतुर्भुज हमने ABCD प्राप्त कर लिया और साथ साथ इसमें हम लोग को ना CD की लंबाई जो भुजा है उसकी नाप कर हमें दिखाना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग माप लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया 2 सेंटीमीटर, यह यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है यह 2.8 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर यह 3 सेंटीमीटर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे यह 2 खाना इधर तक ही मिल रहा है ना। तो हम लोग इसको लिख देते हैं 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। लिख देते हैं हम लोग यहीं पे भुजा हम लोग को CD बराबर 2.8 सेंटीमीटर प्राप्त किया, ठीक है। इस तरह से हम लोग को यहाँ पे चतुर्भुज की रचना करना था हम लोग को, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को इस तरह से 5 भुजाएं दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे जिसमें यह 2 विकर्ण हमें दे दिया गया, 3 भुजाएं दी गई थी और 2 विकर्ण दे दिया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले तो एक आधार तो खींच ही लेंगे, ठीक है, तभी हम लोग रचना कर पाएंगे चतुर्भुज का। AB पहले हम लोगों ने 3.8 सेंटीमीटर खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि B और यहाँ पे A और B बिंदु को मिलाकर ना हम लोग कौन सा बिंदु और ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पे B और C बिंदु है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग D बिंदु को ज्ञात करना चाहें ना तभी भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर यहाँ पर AB है, यहाँ पर BD है ना। हम लोग को अभी C बिंदु की इसमें आवश्यकता हम लोग को नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बिंदु A को केंद्र मानकर यहाँ पे AD 2.3 सेंटीमीटर चाप कटा दिया और BD से हम लोगों ने यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर चाप कटा दिया और बिंदु D प्राप्त कर लिया। और यहाँ ये काम यहाँ पर हमने किया, बिंदु C को प्राप्त करने के लिए BC हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर यहाँ पे चाप कटाया और यहाँ पे बिंदु A को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर का चाप कटाया। जो भी कटान बिंदु मिला वो हम लोग को बिंदु C मिला। इस तरह से चतुर्भुज के हम लोगों ने चारों शीर्ष प्राप्त कर लिए और सबको भुजाओं को आपस में मिला दिया हमने, ठीक है। तो इसको हम लोग नापती है, हम लोग को 2.8 सेंटीमीटर मिला था, ठीक है। बाकी इसको हमने नाप कर दिखाया और जिस प्रकार से हमने रचना किया, जैसे जैसे हमने किया उसी बात को हम लोगों ने यहाँ पर पूरा लिख दिया, ठीक है। और अंत में इस भुजा को यहाँ पे जो CD भुजा थी उसको नाप कर भी बताना था, तो भुजा CD की वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर प्राप्त किया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 दिया चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें BC बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC और AD बराबर, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे CD बराबर 5 सेंटीमीटर, BD 10 सेंटीमीटर। चौथी भुजा की नाप कर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि जो भी दिया हुआ है पहले उसको हम लोग एक बार नोट करते हैं। दिया है हम लोग को यहाँ पे BC 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर हमें दिया हुआ है AC बराबर AD बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है CD बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो BD है 10 सेंटीमीटर, ये भुजा 10 सेंटीमीटर है इसमें। चलिए तो यहाँ पे हमने BD 10 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है। चलिए सबको हमने लिख दिया, बाकी अब हम लोग इसका रचना करते हैं। चलिए तो BC भुजा हम लोग पहले यहाँ पर हम लोग 7.5 सेंटीमीटर लेना है ना, तो पहले इसको हम लोग खींच देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और 7 और 8 के हम लोग बीच में ले लेंगे, यहाँ तक यह हो गया 7.5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर हम लोग नामकरण कर देते हैं B और यहाँ पे नामकरण कर देते हैं C, ठीक है। BC भुजा हमने 7.5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। BC रेखाखंड हम लोगों ने 7.5 सेंटीमीटर खींच दिया। देखिए अब हम लोग को यहाँ पे 2 शीर्ष तो हम लोग को मिल गया चतुर्भुज का। अब देखते हैं A को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं। देखिए यदि हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करें ना A बिंदु को, तो यहाँ पे AC है, ठीक है। तो AC तो हम लोग 6 सेंटीमीटर यहाँ से C बिंदु से केंद्र मानकर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का हम लोग चाप लगा देंगे। लेकिन वहीं बात करें AC और फिर यहाँ पे AD में यहाँ पर D से हम लोग को D बिंदु से कितना 6 सेंटीमीटर चाप लेना पड़ेगा। तो अभी हम लोग को D बिंदु ज्ञात नहीं है, ठीक है। तो अभी A बिंदु को हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ज्ञात करते हैं D बिंदु को, ठीक है। देखिए D बिंदु के लिए यहाँ पे CD में D है और यहाँ पर यहाँ पे AD में D है। तो अभी तो A हम लोग ज्ञात नहीं है, तो यहाँ से हम लोग नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे CD में D है और BD में, तो देखिए यहाँ पर B बिंदु भी हमें ज्ञात है और यहाँ पर हम लोग को C बिंदु भी ज्ञात है। हम लोग चाप लगाकर कटाकर यहाँ पे D बिंदु को हम लोग ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चाप भर लेते हैं। यहाँ पे CD के लिए हम लोग कितना 5 सेंटीमीटर चाप भरना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 सेंटीमीटर का चाप भर लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर चाप भर लिया। अब C बिंदु से लेना है, C से बिंदु D के बीच की दूरी है
5 सेंटीमीटर, तो हम लोग इस तरह से चाप लगा देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने चाप लगा दिया 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, बिंदु सी से, क्योंकि सी से जो भी बिंदु यहाँ पर मिलेगा, सी डी के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे बी डी से के बीच की दूरी कितना, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप भरना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, यहाँ पर अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं। 10 सेंटीमीटर का हमने चाप भर दिया। ठीक है, अब बिंदु बी को केंद्र मानते हैं और इस तरह से हम लोग चाप कटाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे कटान बिंदु मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बिंदु बना देते हैं। यह बिंदु मिला हमें, डी बिंदु मिला है। ठीक है, अब चलिए ए बी सी डी भी मिल गया। अब हम लोग ए बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, अब ए बिंदु को ज्ञात करना है तो ए सी बता रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों रेखाखंडों से हम लोग ए बिंदु को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ए सी हम लोग को कितना लेना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए 6 सेंटीमीटर का हम लोग चाप ले लेते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर का हमने चाप ले लिया। ठीक है, तो ए सी लेना है, तो ए से सी तक के बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए 6 सेंटीमीटर का हमने चाप भरा और इस तरह से हम लोगों ने चाप कटा लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए डी के भी बीच की दूरी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग चलिए यही हम लोग लंबाई रहने देते हैं, क्योंकि हमने 6 सेंटीमीटर का चाप लिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ए डी के बीच की दूरी, तो यहाँ पे डी से जो ए बिंदु रहेगा उसके बीच की दूरी भी कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो हमने उसी चाप से कटा दिया, तो जो हमें यहाँ पर कटान बिंदु मिला है। ठीक है, ये यहाँ पर कटान बिंदु मिला। तो चलिए अब हम लोग सभी हम लोग को बिंदु यहाँ पर ज्ञात हो गया। ठीक है, चतुर्भुज के चारों शीर्ष हम लोग ज्ञात हो गए। चलिए सबको हम लोग आपस में मिला देते हैं, हम लोग इस तरह से। चलिए ए डी को भी हम लोग मिला देते हैं और इस चतुर्भुज के हम लोगों ने विकर्णों को भी खींच देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बी डी एक बार हम लोगों ने यहाँ से 10 सेंटीमीटर चाप कटाया था। ठीक है, तभी हम लोग डी बिंदु को प्राप्त किए थे, तो हम लोग इसको भी खींच देते हैं। ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ए सी भी, इस विकर्ण की हम लोगों ने यहाँ पे उपयोग किए थे। देखिए ए सी बराबर कितना, हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर चाप कटाया था, तो ए सी यह 6 सेंटीमीटर था। ठीक, और यहाँ पे बी डी हम लोगों ने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर चाप कटाया था, यह 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, और यहाँ पे सी डी की बात करें तो ये हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर लिया था, सी डी 5 सेंटीमीटर ये हो गया। और यहाँ पे ए बी को हम लोगों नहीं, ठीक है, ए बी को हम लोग को ज्ञात करके यहाँ पे बताना है, जो चौथी भुजा है ए बी को हम लोग बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए डी की भुजा हम लोग को यहाँ पे दिया था, यह 6 सेंटीमीटर हमने चाप कटाया था। ठीक है, चलिए चतुर्भुज की हमने रचना तो कर दिया। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग ना रचना जैसे जैसे आपने किया वहीं लिख दीजिए, है ना। और जो यहाँ पे शेष भुजा है ए डी, हम लोग उसकी लंबाई ए बी, इसकी लंबाई हम लोग नाप कर बता देंगे। ठीक है, चलिए रचना हम लोग पहला पॉइंट डाल दिया हम लोगों ने, लिख देते हैं पहले। सर्वप्रथम हम लोगों ने सर्वप्रथम बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, सर्वप्रथम हमने रेखाखंड खींच लिया। चलिए सेकेंड पॉइंट हम लोग लिखते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ से पहले ए बिंदु नहीं ज्ञात हो पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ए डी था, पहले डी ज्ञात रहेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, ए बिंदु को ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले डी बिंदु को ज्ञात किया। ठीक है, तो इन दोनों में डी था, यहाँ पे सी डी की लंबाई 5 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे बी डी की लंबाई 10 सेंटीमीटर था। इसलिए हम लोगों ने बी से डी की यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने बी डी 10 सेंटीमीटर चाप कटाया। ठीक है, बिंदु बी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर चाप कटाया, और यहाँ पे सी डी 5 सेंटीमीटर था, तो बिंदु सी को केंद्र मानकर हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर चाप कटाया, तभी हम लोग कटान बिंदु डी प्राप्त हुआ। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं बिंदु सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर तथा बिंदु बी को केंद्र मानकर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु डी प्राप्त किया। ठीक है, हम लोगों ने
यहाँ पे बिंदु सी को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर चाप कटाया, क्योंकि यहाँ पे सी डी था, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, यहाँ चाप कटाया। और बिंदु बी को केंद्र मानकर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर हमने चाप कटाया, और जो कटान बिंदु मिला वही हम लोग का बिंदु डी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने खींच भी दिया है, विकर्ण ये हम लोग का है, ए डी कितना है 10 सेंटीमीटर है यहाँ पे, या सी डी कितना है, या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये हो गया। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पे डी बिंदु को तो ज्ञात कर लिया हम लोग, फिर हम लोगों ने ए बिंदु को ज्ञात किया। ठीक है, उसको हमने किस तरह से ज्ञात किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने बी सी डी बिंदु ज्ञात कर दिया था। अब ए सी बराबर यहाँ पे हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर यहाँ से चाप कटाया। ठीक है, ए सी हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर चाप कटाया, और यहाँ पर जो ए सी और यहाँ पे ए डी था ना, तो यहाँ पे डी से हम लोगों ने चाप कटाया कितना 6 सेंटीमीटर, उसी चाप से हम लोगों ने कटाया। ठीक है, जो कटान बिंदु मिला वही बिंदु ए था। हम लोग लिख देते हैं बिंदु सी को केंद्र मानकर यहाँ पर हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी आपस में बराबर थी। ठीक है, ए सी जो है वो ए डी के बराबर था, इसीलिए हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर चाप यहाँ से कटाया, उसी चाप से यहाँ पे बिंदु डी को केंद्र मानकर यहाँ से कटाया। जो कटान बिंदु मिला वही बिंदु ए है, तथा बिंदु डी को केंद्र रहेगा, केंद्र मानकर बिंदु डी को भी केंद्र मानकर हम लोगों ने 6 सेंटीमीटर लिया था, 6 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु ए प्राप्त किया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने चतुर्भुज के चारों शीर्ष प्राप्त कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं चौथा पॉइंट। अब फिर हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे बी सी पहले ही रेखाखंड खींच दिया था, यहाँ पे सभी बिंदु हम लोग ज्ञात हो गया था, तो सी डी को भी मिला दिया, यहाँ पे ए डी को भी मिला दिया, यहाँ पर ए बी को भी मिला दिया। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे भुजा, यहाँ पे बी सी तो पहले खींच दिया था, यहाँ पे बाद में हम लोग सी डी कामा ए डी, ठीक है, और कामा ए बी खींचा। ठीक है, सभी बिंदुओं को मिलाकर हम लोगों ने यहाँ पे चतुर्भुज ए बी सी डी खींच लिया। ठीक है, खींचा और अभीष्ट चतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त किया। ठीक है, हम लोगों ने चतुर्भुज प्राप्त कर लिया। और चलिए साथ साथ हमें यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे जो शेष भुजा है, ठीक है, इसका तो यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पे बी सी हम लोग को 7.5 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया था, यहाँ पे ए डी हम लोग को 6 सेंटीमीटर दिया था, और यहाँ पे ए सी भी हम लोग को 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे बी डी 10 सेंटीमीटर दिया था, सब दिया था, बस यहीं पर ए बी भुजा नहीं दिया था। चलिए इसका हम लोग लंबाई नाप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मिला रहे ना 4.5 सेंटीमीटर के हम लोग को एक आध पॉइंट इधर ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 से थोड़ा सा इधर ही मिल रहा है, तो हम लोग चलिए 4.6 इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हम लोग का हो जाएगा 4.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग लिख देते हैं भुजा, ठीक है, ए बी बराबर हम लोग को 4.6 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो यही हम लोग को प्रश्न में जो भी हम लोग को भुजा दिया था, ठीक है, यहाँ पे उसको हम लोगों ने नोट कर लिया जो दिया है। ठीक है, और फिर उसके मदद से हम लोगों ने यहाँ पे ए बी सी डी चतुर्भुज की रचना कर दिया, और जो रचना किया वो जैसे जैसे हमने किया, ठीक है, उसी बात को हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पे जो शेष भुजा थी उसको नाप कर लिखना था, तो यहाँ पर ए बी भुजा अज्ञात थी, तो उसको हम लोगों ने नाप कर 4.6 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ना, एक समांतर चतुर्भुज बनाइए जिसकी एक भुजा हमें दिया हुआ 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 7 सेंटीमीटर हो दूसरी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर संकेत में हमें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब दोनों आपस में ना यहाँ पर 2 बराबर भागों में बांट देते हैं एक दूसरे को। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं यहाँ पे तीसरा वाले प्रश्न को। चलिए तो पहले जो दिया हुआ है एक बार उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, दिया है समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
4.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है विकर्ण, यहाँ पर दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे 7.0 मतलब 7 ही सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को समांतर चतुर्भुज की, यहाँ पर हम लोग को एक भुजा दे दिया गया है सिर्फ, और यहाँ पे दोनों हम लोग को विकर्ण दे दिया गया है, ठीक है। थोड़ा समांतर चतुर्भुज देखिए, हम लोग का समांतर चतुर्भुज क्या होता है ना, यहाँ पर हम लोग एक समांतर इस तरह से चतुर्भुज हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर रहेंगी, यह वाली भुजा इस भुजा के समांतर रहती है, ठीक है। साथ साथ बराबर भी रहती है, यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर रहता है, यह वाला भुजा इस भुजा के बराबर रहता है। और यह वाला कोण, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, सामने वाले कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। यदि हम लोग इनके विकर्ण को आपस में खींच दें, ठीक है, विकर्ण मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे सम्मुख शीर्षों को आपस में हम लोग मिला देते हैं, विकर्ण होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। मिला देंगे ना, तो यदि मान लेते हैं हम लोग ना कि यहाँ पे यह 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे यदि विकर्ण था ना, तो यहाँ पे 2 बराबर भागों में बांटेगा, एक दूसरे को जहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी ना, यहाँ से यहाँ तक जहाँ प्रतिच्छेद किए हैं, यहाँ पे यह 5 सेंटीमीटर का मान लेते हैं पहले, तो यह 2.5 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और 2.5 सेंटीमीटर का यह हो जाएगा। मान लेते हैं पहले यह 4 सेंटीमीटर का था, तो 2 सेंटीमीटर का यह हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का यह हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को बराबर भागों में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले देख लेते हैं कि हमको इसको रचना किस प्रकार से करेंगे। देखिए हम लोग क्या कर देंगे ना, सर्वप्रथम ना हम लोग एक भुजा, यह 4.4 सेंटीमीटर है, तो 4.4 सेंटीमीटर हम लोग तो खींच देंगे, ठीक है। 4.4 सेंटीमीटर हम लोग पहले खींच देंगे। फिर खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर हम लोग इसका प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है, कि कहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें, मतलब जो विकर्ण है, ठीक है, इनका जैसे यहाँ से यहाँ तक आधा ही बीच की दूरी होगी ना, यहाँ से यहाँ तक आधा दूरी, यहाँ पे जो भी दोनों विकर्ण रहेगा उसका आधा दूरी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर ना, इसको हम लोग चाप कटा लेंगे, इसका आधा करके, इसका आधा करके, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लोग आधा कर देंगे तो 2.8 आ जाएगा, इसका हम लोग आधा कर देंगे 3.5 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस बिंदु पे केंद्र मानकर इस तरह से हम लोग इधर चाप कटा देंगे, यहाँ पर चाप कटा देंगे, और यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु इनका हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम लोग जो भी यहाँ पे आधा लंबाई रहेगी उसको हम लोग पूरा कर देंगे, यहाँ पर जो भी आधा लंबाई रहेगी उसको भी हम लोग यहाँ पे पूरा कर देंगे, और सबको यहाँ पर मिलाकर हम लोग यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे रचना कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। पहले ना हम लोग 4.4 सेंटीमीटर का एक हम लोग रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो बड़ी वाली लाइन बनी हुई है 4 और 5 के बीच की, यहाँ 4.5 सेंटीमीटर रहेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इधर से ही खींचते हैं, ठीक है। ये हम लोग का कुल बन गया 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर यह बना हम लोग को, चलिए ये भी हम लोग मानकर इस तरह से हल कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग बताने में आसानी रहेगी, ठीक है। ये भी हम लोग भुजा मान लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने खींच दिया 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से 4.4 सेंटीमीटर हमने खींच दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि एक दूसरे को जो यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ पर जो भी हम लोग समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ना, तो यहाँ पर यह वाली आधी लंबाई और यह वाली आधी लंबाई जहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है ना, वो यहाँ पे हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु पहले पता कर लेते हैं, है ना। नहीं तो हम लोग यहाँ पे सही से फिगर नहीं बना पाएंगे हम लोग, ठीक है, मतलब गलत बना देंगे हम लोग। पहले तो हम लोग यहाँ पे आधा करके इसको हम लोग चाप कटा लेंगे, यहाँ पर भी इसको आधा चाप कटा लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग प्रतिच्छेदन बिंदु मिल जाएगा, फिर इसको आप पूरा बना लीजिए, फिर इसको पूरा बना दीजिए, फिर सब कुछ आप भुजा को मिला दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसकी लंबाई का आप आधा ले लीजिए। देखिए हम लोग 5.6 है ना, इसका आप आधा करेंगे ना, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार भाग चला जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा और 16, 2 8 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 28 बार में विभाजित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव, यहाँ बीच में दशमलव लगा देंगे। 2.8 सेंटीमीटर आपको लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आधा करेंगे, 7 का आधा करेंगे तो 7/2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 हो जाएगा, ठीक है। 7 का आधा कितना, 3.5 हो जाएगा, 3.5 दूना 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतना सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग ले लेते हैं। चलिए तो 2 हम लोग पहले 2.8 सेंटीमीटर को ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 2 खाना आपको इधर तक ही लेना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से ले लिया, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर। अब चलिए बिंदु बी को केंद्र मानिए, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आप है ना चाप कटा दीजिए। चाप हमने कटा दिया। अब चलिए यहाँ पर बिंदु ए से केंद्र मानिए, ये हम लोग ना 2.8 सेंटीमीटर वाला यहाँ से खींचेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग पूरा करेंगे तो यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग विकर्ण खींचेंगे, इस वाले विकर्ण को 7 सेंटीमीटर वाले को, तो इसका आधा कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर हम लोग इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चाप भर लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने
3 और 4 के बीच में कितना 3.5, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर का हमने इस तरह से चाप भर लिया। अब बिंदु ए को हम लोग केंद्र मानेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से हम लोगों ने चाप कटा दिया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग को प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे हम लोग को मिल गया। हम लोग को पता चल गया कि विकर्ण जो आधा आधा एक दूसरे के बराबर भागों में बांट रहे थे ना, वो कहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस लाइन को हम मिलाकर इस तरह से प्रतिच्छेदन बिंदु से बिंदु बी को मिलाते हुए इस तरह से आगे की तरफ खींच दीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस तरह से आगे बढ़ाते हुए हमने इस तरह से खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पर दोनों बिंदुओं से हम लोग बनाते हुए प्रतिच्छेदन बिंदु से होते हुए हम लोगों ने इस तरह से आगे की तरफ खींच दिया, ठीक है। अब ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने कितना, यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने कितना लिया था 3.5 सेंटीमीटर लिया था, ठीक है। तो अब हम लोग 3.5 सेंटीमीटर वाला को यहाँ पे विकर्ण कितना है 7 सेंटीमीटर, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं और यहाँ पर ये हम लोग का हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग को यह मिल रहा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर हम लोग 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पर भी इसका हम लोग पूरा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे बस एक खाना हम लोग बाद तक ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया जो विकर्ण यह रहेगा ना पूरा रहेगा, कितना रहेगा 5 हम लोग को यहाँ पे 5.5 से हम लोग बस एक खाना इधर तक लिए हुए हैं, ठीक है, एक खाना यहाँ तक, ताकि यहाँ पर हम लोग की पूरी लंबाई विकर्ण की कितना मिल जाए। यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक मिला हम लोग को यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए इसको आप मिला दीजिए। चलिए यहाँ पर बी बिंदु से भी हम लोग मिला देते हैं और यहाँ पे ए बिंदु से भी हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज का रचना कर दिया, ठीक है। आपको एक बार हम नाप कर दिखाते हैं, यदि हम लोग सही किए रहेंगे ना तो यहाँ पे ए बी, चलिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं सी डी, ठीक है। ए बी और यहाँ पे जो समूह भुजाएं आपस में समांतर तो रहती हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इनके बीच की लंबाई भी बराबर होती है। तो यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर खींचा था, हम लोग सही किए रहेंगे तो ये भी कितना मिलना चाहिए 4.4 सेंटीमीटर। चलिए नापते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मिला है, तो देख रहे हैं ना आप, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर के एक खाना आपको इधर तक ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का कितना हो गया, ये भी 4.4 सेंटीमीटर हो गया। चलिए चतुर्भुज का रचना तो हमने कर दिया, अब पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे हम लोगों ने किया रचना। पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम ए बी बराबर हम लोगों ने 4.4 सेंटीमीटर रेखाखंड, पहले तो हम लोगों ने 4.4 सेंटीमीटर का रेखाखंड ही खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रतिच्छेदन बिंदु था विकर्णों का ना, यहाँ पर हम लोग इसका नामकरण ओ कर देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ओ बिंदु पर यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए हुए हैं। अब चलिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है। लिख देते हैं बिंदु ए से, ठीक है, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण 7 सेंटीमीटर के आधे तथा बिंदु बी है ना, बिंदु बी से, बिंदु ए से विकर्ण 7 सेंटीमीटर के आधे है ना, आधा ये हम लोगों ने चाप कटाया था। बिंदु ए से विकर्ण 7 सेंटीमीटर के आधे तथा बिंदु बी से विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर के आधे, इसका हम लोगों ने आधा लिया, तो चलिए यहाँ पर हमको लिख देना चाहिए था कि 3.5 सेंटीमीटर के आधे 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर के आधे 2.8 सेंटीमीटर का चाप कटाया और दोनों विकर्णों का कटान बिंदु
ओ प्राप्त किया। ठीक है, हम लोगों ने ये यहाँ से हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर के विकर्ण के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इसका आधा 3.5 सेंटीमीटर का चाप कटाया, और यहाँ बिंदु बी से यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर वाला विकर्ण के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 2.8 सेंटीमीटर का चाप कटाया। ठीक है, और इनका प्रतिच्छेदन बिंदु ओ प्राप्त कर लिया। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर पहले किरण ही बना देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं किरण AO, किरण AO को हम लोग लिख देते हैं, किरण AO को 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाया, क्योंकि हम लोग 7 ही सेंटीमीटर लेना था यहाँ से यहाँ तक विकर्ण, 7 सेंटीमीटर बढ़ाया, तथा BO रहेगा किरण को 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाया। और यहाँ पर हम लोग को लिख देना चाहिए था कि यहाँ पर AO को जब हमने 7 सेंटीमीटर बिंदु C तक बढ़ाया, और यहाँ BO को आगे बढ़ाया बिंदु D तक बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर बढ़ाया, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, और बिंदु C कामा बिंदु D प्राप्त कर लिया हम लोगों ने दोनों। ठीक है, प्राप्त रहेगा, प्राप्त किया। और थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर सभी हम लोग बिंदु प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, AB तो हम लोगों ने पहले ही खींच लिया था, बिंदु C भी प्राप्त कर लिया, बिंदु D भी प्राप्त कर लिया, अब सबको आपस में हम लोगों ने मिला दिया। ठीक है, लिख देते हैं हम लोग भुजा, यहाँ पे BC कामा CD कामा AD खींचा, और अभिष्ट समांतर चतुर्भुज, समांतर रहेगा, समांतर चतुर्भुज लिख देते हैं ABCD ही। ठीक है, ताकि हम लोग नामकरण करेंगे तभी तो हम लोग अच्छे से बता पाएंगे, है ना, कि क्या हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने नामकरण भी कर दिया। यही हम लोग का समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसकी एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर है, और विकर्ण यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर है, और AD जो है हम लोग का BD, ठीक है, BD 5.6 सेंटीमीटर है, और AC विकर्ण हम लोग का इसमें 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया। ठीक है, चलिए सभी तो रचना हमने लिख दिया। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हम लोग को ना दूसरी जो भुजा है उसको माप हम लोग को ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दूसरी भुजा यहाँ पर ये बच रहे हैं, ठीक है, ये भी 4.4 सेंटीमीटर, ये भी 4.4 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर है। और यहाँ पर हम लोग AD की लंबाई नाप लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मिला दिया। ठीक है, यहाँ पर एकदम से हमने मिला दिया, तो यहाँ पे 4 दशमलव यहाँ पे हम लोग को 5 सेंटीमीटर मिला है। ठीक है, 4 और 5 के यहाँ पे जो बड़ी वाली लाइन है यहाँ पर मिला है, मतलब 4.5 सेंटीमीटर हमें मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग नाप लेते हैं, यहाँ पर भी उतना ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को मिल रहा है 4.5 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना, 4.5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4.5 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर है। तो यही हम लोग को प्रश्न दिया था कि हमें समांतर चतुर्भुज की रचना करना था, जिसकी एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे दूसरा दोनों विकर्ण हम लोग को दे दिया गया था कि यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया ना कि सर्वप्रथम AB 4.4 सेंटीमीटर हम लोगों ने एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज रहता है ना, उसका विकर्ण ना एक दूसरे को ना समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 3.5 आई, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी कितना है, या 3.5 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी B से O के बीच की दूरी 2.8 सेंटीमीटर है, तो यह भी हम लोग का 2.8
8 सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले ना यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु ही ज्ञात कर दिया, ठीक है, कि यहाँ पे जो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण ना एक दूसरे को प्रतिच्छेद कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से यहाँ तक BD जो था हम लोग को 5.6 सेंटीमीटर था ना, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, जो यहाँ पर काटता है वो बांट देता है, ठीक है। 2.8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर ये। यहाँ पे AC जो विकर्ण है ये हम लोग का है 7 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सर्वप्रथम AB 4.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा और यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पे ज्ञात करने के लिए कि वो दोनों विकर्ण एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं, तो हम लोगों ने इनका जो भी विकर्ण दिया था इसका आधा ले लिया। बिंदु A से हम लोगों ने यहाँ पे 7 सेंटीमीटर खींचने के लिए यहाँ पर आप कहीं से ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो फिर यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, हमने यहीं पर लिया, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर वाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आधा कितना 3.5 सेंटीमीटर इस तरह चाँप कटाया और यहाँ पे 5.6 सेंटीमीटर का आधा यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर का चाँप कटाया। तो काटान बिंदु हम लोग को यही मिला, बस इसको आगे बढ़ा दिया हम लोगों ने। यहाँ पे ये आधा था, पूरी लंबाई हमने विकर्ण कर दिया, 7 सेंटीमीटर कर दिया। वही काम यहाँ पे किया था, आधा लंबाई था इसका पूरा हमने कर दिया। यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर था, 5.6 सेंटीमीटर कर दिया और लंबाई से नाप लिया, है ना। यहाँ से B से D के बीच की दूरी हम लोगों ने नाप लिया, तो ये हम लोग का 5.6 सेंटीमीटर हो गया। A से C के बीच की दूरी नाप लिया तो हम लोग को यह 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और बस इन्हीं सभी बिंदुओं को हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। और बाकी हमने लिख दिया कि सर्वप्रथम AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, बिंदु A से विकर्ण 7 सेंटीमीटर, यहीं से हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर के आधा ना 7 सेंटीमीटर के आधे 3.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु B से यहाँ से विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर के आधे 2.8 सेंटीमीटर का चाँप कटाया। और यहाँ पर हम लोगों ने जब चाँप कटाया तो बिंदु O प्राप्त किया और दोनों विकर्णों का कटान बिंदु हम लोग को बिंदु O प्राप्त किया, ठीक है। और फिर इसको हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया, इन दोनों किरण को, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देंगे तभी, क्योंकि हम लोग को यहीं पे कटान बिंदु तक ही नहीं, हम लोग को क्या लेना है, पूरा लेना है, 7 सेंटीमीटर तक आगे लेना है। और यहाँ पर हम लोग को 5.6 सेंटीमीटर लेना था, ठीक है। लिख दिया हम लोगों ने AO किरण को हम लोगों ने 7 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, ठीक है। आगे हम लोग काफ़ी बढ़ाए, ठीक है, बस यहाँ से हम लोग 7 सेंटीमीटर ले लेंगे, ठीक है। AO किरण को 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाया तथा BO किरण यहीं तक था, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, किरण को 5.6 सेंटीमीटर तक बढ़ाया और बिंदु C D प्राप्त किया, ठीक है। बिंदु C क्या है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से AC के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर और BD के बीच की दूरी कितना है 5.6 सेंटीमीटर है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे सभी बिंदु प्राप्त कर लिया समांतर चतुर्भुज का। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे भुजा BC CD AD खींचा और अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त कर लिया, ठीक है। और अभिष्ट चतुर्भुज का ये मतलब होता है ना कि मतलब जो आप यहाँ पे दिए हुए हैं उसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ पे ये चतुर्भुज बनाया है ना। ये चतुर्भुज हमने बनाया है, आपने दिया था कि 4.4 सेंटीमीटर इसमें होना चाहिए, ठीक है, एक भुजा होना चाहिए और यहाँ पे विकर्ण 7 सेंटीमीटर होना चाहिए और दूसरा विकर्ण 5.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये जो आप दिए थे उसी को लेकर हमने बनाया, इसलिए ये अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया। और समांतर चतुर्भुज की हम लोग को दूसरी भुजा ज्ञात करनी थी, बताना था, तो यहाँ पर हम लोग नापा तो ये हम लोग का 4.5 सेंटीमीटर मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे दूसरी भुजा इसलिए दिया है ना कि बस यहाँ पे जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा, ठीक है। और यहीं ये जितना रहेगा ये जितना यहीं रहेगा, ठीक है, दोनों आपस में बराबर रहेंगे, समांतर सम्मुख यहाँ पे भुजाएं आपस में बराबर है और समानांतर रहती हैं। तो यह 4.5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है ना, एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, CD बराबर 3 सेंटीमीटर, DA बराबर 7.5 सेंटीमीटर, AC बराबर 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे BD बराबर 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग हल करने वाले हैं चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। चलिए तो एक बार पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं हम लोग, दिया है जो दिया है उसको हम लोग एक बार नोट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है AB बराबर 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया हुआ है CD बराबर 3 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ पर DA बराबर यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर। यह चतुर्भुज ABCD में ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पे AC बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। चलिए एक और यहाँ पे हमें दिया हुआ है BD बराबर हम लोग को 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए तो पहले हम लोग चतुर्भुज की रचना करते हैं। पहले AB बराबर हम लोग 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो जाएगा हम लोग को 0 और यहाँ तक हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं A, यहाँ पे AB, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींच लिया, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर से अब ना हम लोग कौन सा बिंदु यहाँ पे निकालना आसान है। ठीक है, हम लोग ना अभी सी बिंदु को ज्ञात करना चाहें ना, तो यहाँ पर इन दोनों में हम लोग को सी है। ठीक है, तो ए तो हम लोग को ज्ञात रहेगा, हम लोग खींच देंगे, लेकिन यहाँ पर सी को ज्ञात करने के लिए हम लोग को डी बिंदु चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को तो यहाँ पर डी बिंदु अभी ज्ञात नहीं, पहले डी को ही हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए, अब डी को ज्ञात करने के लिए हम लोग को ए बिंदु और बी बिंदु के स्थान पर चाहिए ना। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए डी का मान कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर हम लोग चाप कटाएंगे, और वहीं बी डी का दिया हुआ है हम लोग को। ठीक है, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बी बिंदु भी ज्ञात है हम लोग को, डी बिंदु भी ज्ञात है, तो हम लोग यहाँ पे बिंदु ए और बी बिंदु ज्ञात है, हम लोग डी बिंदु यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ए डी हम लोग ना पहले 7.5 सेंटीमीटर का चाप भरते हैं, और बिंदु ए से हम लोग 7.5 सेंटीमीटर पहले चाप हम लोग कटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 7.5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया। अब बिंदु ए को केंद्र मानिए। ठीक है, और इस तरह से हम लोग चाप लगा देते हैं। ठीक है, अब चलिए बिंदु बी से हम लोगों ने यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर अब चाप भरते हैं। ठीक है, अब 5.5 सेंटीमीटर हम लोग को भरना है ना, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मिलेगा 5 और 6 के बीच में 5.5 मिलेगा, तो यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर हमने चाप भरा। और बिंदु बी से हम लोग इस तरह से हम लोग चाप कटाते हैं, तो यह हम लोग को कटान बिंदु यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा हम लोग को डी बिंदु। ठीक है, यह मिला हमें डी बिंदु। चलिए, डी बिंदु तो ज्ञात हो गया, अब हम लोग ज्ञात कर लेते हैं ना सी बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि देखिए सी बिंदु इसमें है और यहाँ पर ए के साथ है, तो देखिए सी बिंदु हम लोग को यहाँ पे ए सी में मिलेगा। ठीक है, ए बिंदु से हम लोग यहाँ पे चाप कटा देंगे ना 8 सेंटीमीटर का, और वहीं बात करें यहाँ पे सी डी में, यहाँ पे सी है, तो डी से हम लोग कितना 3 सेंटीमीटर का चाप कटाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ए से ही पहले हम लोग 8 सेंटीमीटर का चाप कटा लेते हैं। ठीक है, ए सी 8 सेंटीमीटर है ना, तो चलिए यहाँ से 8 सेंटीमीटर का हम लोग चाप भरते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम लोग कटा देते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का हमने चाप भरा, इस तरह से हमने कटा दिया। ए सी तो हमने 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप कटा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग को ना सी डी कितना चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का हम लोग चाप भर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग, ठीक है, इस तरह से हमने 3 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से कटा देते हैं। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे कटान बिंदु मिला है, यही बिंदु हम लोगों को सी मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यह बिंदु हम लोग को सी मिला। अच्छा, हम लोग चाहते तो चाप उधर ऊपर भी कटा सकते थे, लेकिन हम लोग को फिर चतुर्भुज ए बी सी डी नहीं बनता। देखिए, इस तरह से हम लोग बनाएंगे ना, अभी यहाँ पर हम लोग मिला देंगे बी से सी को, तो यहाँ पे ए बी सी डी मिलेगा, नहीं तो उस तरह यहाँ पर यदि हम लोग इधर कटा देते हैं ना, तो चतुर्भुज हम लोग को ए बी डी और सी मिलने लगता। ठीक है, इस तरह से मिलने लगता। तो हम लोग को लेकिन चाहिए कैसा चतुर्भुज, ए बी सी डी चाहिए, ए बी और फिर सी। तो हम लोग चलिए यहाँ पर बाकी जो बन रहा है यहाँ पर हम लोग बना देते हैं। ठीक है, मिला देते हैं सबको। यहाँ पे बी से सी को हमने मिला दिया, चलिए सी से अब डी को हम लोग मिला देते हैं। सी से डी को हमने मिला दिया, और यहाँ पर ए से डी को हमने मिला दिया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से यह चतुर्भुज बन रहा है। चलिए, चतुर्भुज की तो रचना हमने कर दिया। ठीक है, बाकी हम लोग अब यहाँ पे जैसे जैसे हम लोगों ने किया वो रचना हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पहला हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर ए बी 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, सर्वप्रथम ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, पहला, और फिर हम लोगों ने बिंदु डी को पहले बनाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी डी ज्ञात था 5.5 सेंटीमीटर, ए डी ज्ञात था 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिख देते यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बी से यहाँ पे हम लोग चाप कटाया। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं। बिंदु बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु ए को केंद्र मानकर हमने 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु
बिंदु डी प्राप्त किया। आ जाते हम लोग थर्ड पॉइंट में। थर्ड में यहाँ पर बिंदु सी को प्राप्त करने के लिए ना हमें यहाँ पे ए सी 8 सेंटीमीटर दिया था, तो ए से यहाँ पर हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक चाप कटाया और यहाँ पर हम लोग को बी सी दिया था, ठीक है, नहीं यहाँ पर सी डी हम लोग को 3 सेंटीमीटर दिया था, तो हम लोगों ने डी से 3 सेंटीमीटर चाप कटाया था, ठीक है। यहाँ से ए से हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर, यहाँ क्योंकि यहाँ इन दोनों में ही सी था, ठीक है, ए से हम लोगों ने 8 सेंटीमीटर चाप कटाया और सी डी हमें 3 सेंटीमीटर दिया था, तो हम लोगों ने डी को केंद्र मानकर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चाप कटाया, तभी हम लोग को बिंदु यहाँ पे सी मिला है। यहाँ पे ऊपर नहीं कटाएंगे, ठीक है, नीचे ही कटाएंगे, तभी हम लोग को ए बी सी डी इस तरह से प्राप्त होगा चतुर्भुज, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं बिंदु ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तथा बिंदु डी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु सी, ठीक है, बिंदु सी प्राप्त किया, ठीक है। अब सभी बिंदु हम लोगों ने चतुर्भुज के चारों शीर्ष हम लोगों ने प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब बस हम लोग लिख देते हैं कि सबको हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। चौथा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं हम लोग भुजा, यहाँ पे ए पी तो हम लोगों ने पहले ही खींच लिया था, हम लोग लिख देते हैं भुजा बी सी कामा सी डी कामा ए डी, ठीक है, ए बी सी सी डी ए डी खींचा और अभीष्ट चतुर्भुज यहाँ से लिख देते हैं हम लोग ए बी सी डी प्राप्त किया। और चलिए हम लोग दोनों विकर्ण भी दिए थे ना, तो हम लोग विकर्णों की लंबाई भी यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देखिए ये भी हमें यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया था, पहले हम लोगों ने बिंदु डी को प्राप्त किया, ठीक है। बिंदु डी को प्राप्त करने के लिए ना हम लोगों ने यहाँ पे ए डी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे बी डी का इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे बिंदु ए से हम लोगों ने ए डी के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 7.5 सेंटीमीटर हमने चाप लगाया, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर इस तरह से हमने चाप कटाया और यहाँ पे बिंदु बी को केंद्र मानकर यहाँ पर हम लोगों ने चाप, यहाँ पर यह जो है बी डी, यहाँ पे यह बी डी जो विकर्ण है हम लोगों ने 5.5 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु डी प्राप्त कर लिया, ठीक है। और फिर बिंदु डी को प्राप्त करने के बाद बिंदु सी को हम लोगों ने प्राप्त किया, यहाँ पे ए सी दिया था हम लोगों को 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का हमने चाप कटाया, यह विकर्ण हम लोग का 8 सेंटीमीटर था, ठीक है, 8 सेंटीमीटर चाप कटाया। और यहाँ पे सी डी जो था, यहाँ पे सी डी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था, तो डी को केंद्र मानकर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चाप कटाया था, ठीक है, 3 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु सी प्राप्त किया था हम लोगों ने, ठीक है। बस इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे अपनी भाषा में लिख दिया कि ए बी सर्वप्रथम हम लोगों ने ए बी 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर 5.5 सेंटीमीटर चाप लिया, 5.5 सेंटीमीटर तथा बिंदु ए को केंद्र मानकर 7.5 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु डी प्राप्त कर लिया, ठीक है। और फिर हम लोगों ने बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है, अब सी बिंदु को प्राप्त करने के लिए बिंदु ए को केंद्र मानकर 8 सेंटीमीटर का यहाँ पर हम लोगों ने चाप कटाया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर तथा बिंदु डी को यहाँ पर हम लोगों ने केंद्र मानकर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर चाप कटाया और बिंदु सी प्राप्त किया, ठीक है। और भुजा यहाँ पर हम लोगों ने बी सी सी डी ए डी को सबको मिला दिया, तो अभिष्ट चतुर्भुज हम लोग को ए बी सी डी प्राप्त हुआ, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे संकेत में हमें दिया हुआ ना, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ ना, जैसे कि हम लोग एक वर्ग यहाँ पर बना दें, ठीक है। वर्ग में की खासियत रहती है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी, प्रत्येक कोण यहाँ पे 90 अंश का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर भी रहती हैं, ठीक है। समानांतर रहने के साथ साथ यदि हम लोग विकर्ण खींच दें ना, यहाँ पर यदि हम लोग इनका विकर्ण खींच दें तो एक दूसरे पर ना विकर्ण 90 अंश पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ पे 90 अंश पे
साथ साथ विकर्ण बराबर भी रहते हैं यहाँ पे आपस में, ठीक है। यह भी विकर्ण बराबर रहेगा और यह भी विकर्ण बराबर रहेगा, बस एक दूसरे को 90 अंश पे काटेंगे, ठीक है। और साथ साथ बराबर बराबर काटेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का विकर्ण है, ये भी 4 सेंटीमीटर का रहेगा, दोनों 4-4 सेंटीमीटर करेंगे तो 2 सेंटीमीटर यह बनेगा, 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, 2 सेंटीमीटर यह बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और 2 सेंटीमीटर यह बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग 5 वाले प्रश्न को, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे दिया है, जो हमें दिया हुआ है कि वर्ग का विकर्ण रहेगा 6.4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है, ठीक है। 6.4 सेंटीमीटर है, यही हम लोग को बात दिया हुआ है। अब इसी की सहायता से हम लोग को बनाना है। तो देख चलिए, तो 6.4 सेंटीमीटर का हम लोग पहले एक रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6.5 हो जाएगा, 6.5 से हम लोग एक खाना इधर ही ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों ने 6.4 सेंटीमीटर का हम लोगों ने 6.4 सेंटीमीटर का हम लोगों ने एक विकर्ण खींच दिया, ठीक है। अब इसको हम लोग ना लंब समद्विभाजक कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग किसी भी रेखा को लंब समद्विभाजक हम लोग करना जानते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे दोनों यहाँ पे बिंदुओं को ना यहाँ पे आधा से अधिक दूरी लेकर हम लोग इस तरह से चाप कटाते हैं, ठीक है। चलिए चाप हम लोग कटा देते हैं, आधा से अधिक दूरी लेकर हम लोग चाप कटा दिए, और फिर उसी चाप से, ठीक है, उसी चाप से यहाँ पर है ना 2 यहाँ पे आप कटान बिंदु प्राप्त करेंगे। यही 2 कटान बिंदुओं को आप मिला देंगे तो यही इस रेखा को लंब समद्विभाजक करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने मिला दिया, ठीक है। अब लंब समद्विभाजक करने के बाद ना अब यहाँ पर हम लोग नापेंगे ना, तो यह 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 90 अंश का प्रत्येक सभी 90 अंश का कोण रहेगा, यहाँ पर कहीं पर भी नापिए, ठीक है, सब 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को कितना चाहिए, 6.4 सेंटीमीटर चाहिए ना। तो चलिए 6.4 सेंटीमीटर हम लोग नाप लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को मध्य में कितना मिलना चाहिए, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3.2 सेंटीमीटर को यहाँ पर हम लोग रख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग टिक लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर पे, ये यहाँ पे, ठीक है। 6.4 सेंटीमीटर पे हम लगा दिया, और यहाँ पे 0 पे लगा दिया, और यहाँ पे बीच में क्या है 3.2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर या 3.2 सेंटीमीटर यह बन जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग का यह वर्ग है ना, इसका हम लोगों ने ना चारों शीर्ष हम लोगों ने प्राप्त कर ली। देखिए 2 शीर्ष यह हो जाएगा और 2 शीर्ष हम लोग का यह मिल गया, ठीक है। यह दोनों के जो विकर्ण हैं, ये दोनों विकर्ण ही हैं, ठीक है। इनके बीच के आपस में दूरी कितना है, 6.4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 6.4 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को 90 अंश से प्रतिच्छेद करें। अब यहाँ पे चारों कटान बिंदुओं को आप मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, यही हम लोग का वर्ग है। चलिए हम लोग यदि सही किए रहेंगे ना, ये तो हम लोग का वर्ग ही है, यदि हम लोग सही किए रहेंगे तो सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर मिलना चाहिए, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के आपस में समानांतर रहेगी, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के समानांतर, प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए, और चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक कोण को हम लोग नाप कर देखते हैं कि 90 अंश मिला है कि नहीं, ठीक है। देखिए हम लोगों ने ना इसको एकदम से इस लाइन पे हम लोगों ने मिला दिया, तो ये हम लोग का यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। एक कॉमन नाप दिया तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने वर्ग यहाँ पे सही बनाया, ठीक है। कोण तो मिल रहा है। चलिए साथ साथ हम लोग भुजाओं को नाप कर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग को मिल रहा है 4.5 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर भी नापते हैं हम लोग, ये भी हम लोग का 4.5 सेंटीमीटर मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोग 0 के ऊपर मिला रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 4.5 सेंटीमीटर पे मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने नाप कर देखा है, सभी यहाँ पे ना सभी आपको मिलेगा 4.5 सेंटीमीटर का, सब रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब बस यहाँ पर हम लोग बना दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको रचना कर लेते हैं, हम लोग जैसे जैसे किए हुए हैं बस वही बातें यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे रचना, और चलिए नामकरण हम लोग कर देते हैं ताकि यहाँ पर हम लोग यहाँ पे अच्छे से बता पाएँ। चलिए AB इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं, इसका हम लोग CD, ठीक है। और यहाँ पर जो कटान बिंदु यहाँ पर O हम लोग नामकरण कर देते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं AB बराबर, ठीक है, सर्वप्रथम
ए बी बराबर हम लोगों ने 6.4 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, यही हम लोगों ने पहले काम किया। फिर चलिए पहला यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए फिर सेकंड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं कि ए बी का हम लोगों ने या ये हम लोग का विकर्ण ही है। ठीक है, विकर्ण भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए विकर्ण ही लिख देते हैं। विकर्ण ए बी का लंब समद्विभाजक किया। ठीक है, समद्विभाजक किया। ठीक है, इसको कोई भी रेखाखंड आपके पास रहेगा ना, उसका लंब समद्विभाजक करना है ना, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास लंबाई है आधा से अधिक दूरी लीजिए, जहाँ पे चाप कटाइए। ठीक है, ऊपर भी कटा दीजिए, इस तरह से नीचे भी। ठीक है, और उसी लंबाई से यहाँ पे दूसरे भुजा पर रखिए और उसी लंबाई से चाप कटाइए, और फिर जो भी कटान बिंदु है उनको मिला देंगे। आप मिला देंगे ना, तो इस रेखा को ना यहाँ पे 2 बराबर भागों में यहाँ पे बांटती हुई जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6.4 सेंटीमीटर था ना ए बी, तो यहाँ पर यह 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ से ए से ओ के बीच की दूरी 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ओ से बी के बीच की दूरी यह भी 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया विकर्ण ए बी का लंब समद्विभाजक किया, जो कि ए बी, चलिए लिख देते हैं विकर्ण ए बी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिख देते हैं थर्ड पॉइंट, लंब समद्विभाजक को खींचा और लिख देते हैं OC बराबर OD लिया। ठीक है, OC बराबर OD, यहाँ पे हम लोगों ने इसको इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर हमने इसको भी ले लिया। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर इसको भी लिया, ताकि ये भी हम लोग का कितना हो जाए, 6.4 सेंटीमीटर हो जाए। OC बराबर OD बराबर हम लोग लिख देते हैं 3.2 सेंटीमीटर। OC बराबर OD बराबर 3.2 सेंटीमीटर हम लोगों ने यहाँ पे लिया। ठीक है, 3.2 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोगों ने लिख देते हैं लिया। ठीक है, तभी ये हम लोग का विकर्ण बनेगा ना, जो CD यहाँ पर बनेगा 3.2 कितना 6.4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 6.4 हो गया। यहाँ पे 90 अंश पे यहाँ पे यह प्रतिच्छेद कर रहा है। लंब समद्विभाजक का मतलब यही होता है कि 90 अंश पे एक दूसरे को, इस रेखा को यहाँ पे बराबर भागों में बांट दिया है। ठीक है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना है, और इसको बराबर भागों में बांटने का मतलब 3.2 सेंटीमीटर ये भी, 3.2 सेंटीमीटर ये भी। और चौथा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं कि सभी अब हम लोग बिंदु प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, जो वर्ग है उसका हम लोगों ने ना सभी यहाँ पे शीर्ष प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर जब ए बी खींचा है तो ए और बी शीर्ष प्राप्त हो गया है, और यहाँ पर जब लंब समद्विभाजक किया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे लंब समद्विभाजक करके यहाँ पे OC बराबर OD हमने ले लिया है। ठीक है, आपस में बराबर, जो कि हम लोगों ने 3.2 सेंटीमीटर लिया है, तो यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे सभी हम लोगों ने शीर्ष प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग लिख देते हैं भुजा, हम लोग जो वर्ग रहेगा उसकी भुजा देखिए AD बनेगी, यहाँ पे BD बनेगा, यहाँ पे BC बनेगा, और यहाँ पे AC बनेगा। ठीक है, यही है भुजा। तो हम लोग लिख देते हैं भुजा AD लिख देते हैं, AD कामा BD, चलिए BD, और यहाँ पे BC लिख देते हैं BC, और कामा AC। ठीक है, सभी भुजाओं को हम लोग लिख देते हैं खींचा, और अभिष्ट वर्ग। ठीक है, वर्ग हम लोग लिख देते हैं अभिष्ट वर्ग ADBC। ठीक है, अब इसको हम लोग ABCD नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर AB, यहाँ पे CD। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे AB जो है वो हम लोग का इस वर्ग का ना विकर्ण है। ठीक है, भुजा नहीं है, तो हम लोग को इस तरह से लेना पड़ेगा ADBC। ठीक है, CA। ठीक है, इस तरह से ले लीजिए, या CBDA, इसी प्रकार से आप कुछ तरह से ले सकते हैं। ठीक है, तो अभिष्ट वर्ग हम लोग लिख दिया ADBC, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्राप्त किया। तो प्रश्न में हमें दिया था कि एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हमने लिख दिया है विकर्ण
यहाँ पे 6.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हमने लिख दिया और फिर हम लोगों ने मान लिया, ठीक है, ए बी भुजा मानकर यहाँ पे लिख दिया ताकि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करने में आसानी हो, ठीक है, बताने में आसानी हो। तो ए बी हम लोगों ने क्या कर दिया, 6.4 सेंटीमीटर पहले हम लोगों ने रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये तभी हम लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ग होता है, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और साथ साथ एक दूसरे को 90 अंश पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यदि लिखना रहेगा तो हम लोग लिख भी देते हैं। यहाँ पे देखिए, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये सब बातें याद रहेंगी तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसी का इस्तेमाल करके हम लोगों ने यह भी विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में बराबर रहेगा। पहले ए बी हम लोगों ने खींचा 6.4 सेंटीमीटर, इसको लंब समद्विभाजक हमने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने सी डी भुजा को हम लोगों ने इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। यहाँ से हम लोग को जो भी यहाँ पे लंब समद्विभाजक था, इसमें से हम लोगों ने इस प्रकार से लिया कि 3.2 सेंटीमीटर ए बी, 3.2 सेंटीमीटर इसको भी ले लिया है ना। तभी यहाँ पर पूरा कितना हो जाएगा, 6.4 सेंटीमीटर। इस तरह से वर्ग के हम लोगों ने चारों शीर्ष प्राप्त कर लिए, ए डी बी सी, ठीक है। तो इन सबको हम लोगों ने मिला दिया। बाकी यहाँ पर बस हमने जैसे जैसे किया वही बात हमने लिख दिया कि सर्वप्रथम ए बराबर 6.4 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींचा। फिर यहाँ पर यह विकर्ण ही हम लोग का था, इस वर्ग का विकर्ण ही था, इसको हमने लंब समद्विभाजक किया, ठीक है। आधे से अधिक दूरी लेकर चाप काटा, फिर उसी चाप से आधे से अधिक दूरी लेकर कटाया और दोनों कटान बिंदुओं को मिला देंगे तो यह लंब समद्विभाजक हो गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया विकर्ण ए बी का लंब समद्विभाजक किया, जो कि विकर्ण ए बी को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। और फिर हमने लिख दिया कि लंब समद्विभाजक को खींचा, ठीक है। लंब समद्विभाजक खींचने के बाद ना यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रकार यहाँ से ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भुजा हम लोगों ने 6.4 सेंटीमीटर इस प्रकार से लिया ना कि यहाँ पे ओ सी की लंबाई 3.2 सेंटीमीटर है, ओ डी की लंबाई भी 3.2 सेंटीमीटर ही रहे, ठीक है। तो फिर हमने लिख दिया कि जो भी यहाँ पर था, जो भी शीर्ष हम लोग को प्राप्त था, फिर हमने लिख दिया कि यहाँ पे ए डी भुजा को भी खींचा, यहाँ पे बी डी को खींच लिया, यहाँ पे बी सी को खींच लिया, यहाँ पे ए सी को खींच लिया गया, ठीक है। और अभिष्ट वर्ग यहाँ पे ए डी बी सी प्राप्त किया। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए, इस तरह से अभ्यास हम लोग का 10C समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।